सीता माता ने क्यों ली थी तिनके की ओट। रामचरितमानस में एक घास के तिनके का जिक्र है जिसका रहस्य कोई नहीं जानता है। रावण जब माँ सीता जी का हरण करके लंका ले गया तब लंका में सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी। रावण बार बार आकर माँ सीता जी को धमकाता था लेकिन माँ सीता जी कुछ नहीं बोलती थी। रावण बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज़्यादा प्यारा है? विवाह के ठीक बाद हुआ था ऐसा। रावण के इस प्रश्न को सुनकर भी माँ सीता बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। इसके पीछे था एक वचन का रहस्य जो माता सीता ने दशरथ जी को दिया था। जब श्री राम जी का विवाह माता सीता जी के साथ हुआ तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ। बहुत उत्सव मनाया गया। प्रथा अनुसार नववधु विवाह पश्चात जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है ताकि जीवन भर घर पर मिठास बनी रहे। इसलिए माँ सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ एवं तीनों रानियों सहित चारों भाइयों और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। खीर में पड़ा राख का तिनका। माँ सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पतले संभाली। सीता जी बड़े घोर से सब देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया जिसे माँ सीता जी ने देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले ये प्रश्न आ गया। माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा। वो जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। राजा दशरथ माँ सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष पहुंचकर माँ सीता जी को बुलवाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा है, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना। आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। यही है उस तिनके का रहस्य। मानस में उल्लेख है, तृणधर ओट कहत वैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। यही है उस तिनके का रहस्य। अर्थात सीता जी चाहती तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन एवं भगवान श्री राम का रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वे शांत रही। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद यह कथा सुनने के लिए।